हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रोनाउन की सीरीज में हम 8 काइंड्स उसके सीख चुके हैं, क्योंकि प्रोनाउंस में जो है 10 काइंड होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 8 हम सीख चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो उसमें 8 के बारे में आपको जो है मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं अपने 9th और 10th पर। ठीक है, 9th में जो है, जो हमारा प्रोनाउन कहलाता है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर वाचक संज्ञा, सर्वनाम। ये प्रोनाउन जो है क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? संबंध। जैसे उन्होंने परस्पर एक दूसरे के साथ जो है लगातार संबंध जो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स ही काफी हैं, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है गीता, सीता एंड महिमा। ठीक है, कौन है? गीता है, सीता है और महिमा है हेल्प वन एनदर। क्या आया? वन एनदर। ठीक है, इसमें क्या है? गीता, सीता और महिमा एक दूसरे की जो क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरे में आ रहा है हमारा मोहन एंड राजेश लव ईच अदर। क्या आ गया हमारा? ईच अदर। ईच अदर एक दूसरे की। ठीक है, तो मोहन और राजेश जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबके अंदर एक रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक संबंध दिखाई दे रहा है कि गीता, सीता, महिमा जो है वो आपस में ही तीनों की तीनों जो है एक दूसरे की मदद करती है। और नीचे वाले में दिखा रहा है कि मोहन और राजेश जो है, इसमें से 2% दिखा रहा है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत या प्रेम करते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं बता रही हूँ कि जो वन अनदर जो होता है, वन अनदर से मतलब होता है कि 2 से अधिक। ठीक है, अगर 2 से अधिक के बारे में बात हो रही है तो वहां पर हम वन अनदर यूज करेंगे, और अगर सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो वहां पर हम ईच अदर प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे कि मोहन एंड राजेश हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ मोहन और राजेश 2 लोग हैं, तो यहाँ पर हम जो है ईच अदर, अगर हेल्प भी आता है तो ईच अदर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं और क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हमारा लास्ट जो प्रोनाउन होता है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी को जो है हम विस्मयबोधक के नाम से जानते हैं, विस्मयबोधक सर्वनाम। जैसे कि इसमें खुद ही दिखाई दे रहा है, जिसमें विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज। ठीक है, जहां पर भी सरप्राइज वाला वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा विस्मयबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर ज्यादातर सिर्फ वॉट का ही यूज होता है। कौन सा ही होता है? वॉट। ये आगे हमारा वॉट। जैसे हमने इसमें सेंटेंस में देखिए, वॉट स्टिल आई थॉट यू हैड रिकवर्ड। ठीक है, बोलते हैं ना, व्हाट स्टिल इफ आई हैड, सॉरी, आई थिंक यू हैड रिकवर्ड, कि अभी भी बीमार हो, मुझे तो लगा तुम सही हो गए होगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? उसका आश्चर्य आ रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, देखिए, व्हाट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज मी योर अंकल। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारा अंकल हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, और इसके लिए हम सिर्फ व्हाट यूज करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोनाउन की सीरीज भी यहाँ पर एंड हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, और बहुत खुशी होगी अगर ये आप में से किसी के भी काम आती है और किसी को भी यहाँ से नॉलेज मिलती है, तो सीरियसली मेरी मेहनत जो है सफल हो जाएगी। और अगर आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको जो मैं यहाँ पर आपको सिखाती हूँ आपको कितना समझ आता है, या आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो समझ आता है या नहीं आता है, या कैसा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगी।
मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल, आपके चैनल ग्रामर विद हर्षिनी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड आई होप, दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें, सही रहें और सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।